Exercise 4.2 question number 3rd. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. सुनो ध्यान में समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. क्या बोला है कि दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27 है एंड प्रोडक्ट कितना है 182 है। यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर सपोज कर लिया गया, एक नंबर x सपोज कर लिया गया, दूसरा नंबर y सपोज कर लिया। बोला क्या कि इन दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? 27 के इक्वल है। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? 27 के इक्वल है। ठीक है। और दूसरी थिंग्स, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और दूसरा क्या लिखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? वो 182 के इक्वल है। इतनी बात क्लियर हुई। द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा है ना, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये y की वैल्यू हमको मिलेगी 27 माइनस एक्स। क्लियर है। यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स मिल जाएगा। इस y की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दो। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये x हो गया और इस y के प्लेस पे क्या राइट करना है? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ये? 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको ट्रांसपोज करके वन साइड में कर दो, तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 27 को भेज दो माइनस 27x, ये प्लस में जहाँ पे है वही रहने दो इसको। अब करना क्या आपको? 182 से 27 लाना होता है। क्या करना है? 182 से आपको 27 लाना है, तो इसका फैक्टर कर लो। 1512 कितना बनेगा? 1512 एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस, नहीं सर नहीं आएगा, 2 ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ तो इसको देखो चेक कर लो, 182 का फैक्टर कर लो। 14 एंड 13। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है इतना? अब देखो करना क्या है आपको, इसमें x कॉमन कर लो। ठीक है। अगर मैं x कॉमन करूंगा तो कितना मिलेगा? x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन करने पे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, यहाँ पे x माइनस 14 है, यहाँ पे भी x माइनस 14 है, ये दोनों वैल्यू हो गई आपकी कॉमन। ठीक है। और क्या बचेगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल रही है, एक 14 मिल गई है, दूसरी 13। इतना क्लियर हो गया। क्या फाइंड आउट करना था? दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो देखो यहाँ पे दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है इफ y इज इक्वल टू, कितना लिखा है? 27 माइनस एक्स, देन y इज इक्वल टू 27 माइनस, देखो इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करो तो कितना आ गया? 13 आ गया। और अगर 13 पुट कर दे तो कितना आता? 14 आता। ठीक है। यहाँ पे हमने पहले 14 पुट किया तो 13 है, अगर 13 पुट करोगे तो 14 आएगा। मीन्स x की वैल्यू 14 और 13, वैसे ही y की वैल्यू 13 और 14, ये दोनों नंबर्स हमारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बोला क्या है कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ठीक है, जिनके स्क्वायर का सम कितना लिखा हुआ है? 365। बट ये कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या? सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब देखो जो टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको पहले समझो। ठीक है।
सपोज कर लो आपके पास नंबर्स को कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 ऐसे ही तो नंबर्स को काउंट करते हो। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं, जिनको हिंदी में लगातार संख्याएं बोलते हैं। ऐसे ही अगर अननोन नंबर की बात की जाए तो क्या रीड करेंगे, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 ऐसे तो रीड करोगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गए जो भी अननोन है, ठीक है। तो ऐसे तो रीड करते हो, जैसे 1 2 3 4 रीड करोगे, वैसे x + 1 x + 2 रीड करोगे। तो यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट x and x + 1 बी टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्स्टिट्यूटिव बोला है केवल लगातार संख्याएं, लेकिन अगर यहीं पे इवन बोल देता तो क्या करते, बताओ। तो अगर इवन बोलता तो इवन का प्लेस देखो ये वाला है और ये वाला है, इसको ले लेते। कैसा इवन? अगर इवन कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलता तो किसको लिखते, देखो प्लेसेस देखो, ये 2 और 4 इसी को तो इवन बोलते हो। हाँ दिया सर, 1 और 3 लिए हैं आपको। किसमें, ये 2 और 4 लेंगे आप ना, तो यही तो 2 और 4 है यार। नहीं सर, वो 1 है उसके बगल वाला 2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है यार। तो किस 1 2 3? अरे ऐसे तो काउंट उससे नहीं मतलब है यार, ये काउंटिंग तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे जो इवन कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करता तो मैं x + 1 x + 3 लेता, ऑड की बात करता तो x + 2 लेता, और कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो x + 1 लेंगे, हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे दो नंबर, लेट 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स बी x and x + 1। इतनी बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। देखो दो नंबर थे मेरे पास, दोनों के स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया, और ये किसके इक्वल है, 365 के। बस सॉल्व कर लो इसे, ये हो गया आपका x² प्लस a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा आपका a² + b² + 2ab = 365। क्लियर है। x² 2x² प्लस 2x + 1, इसको ट्रांसपोज कर लो तो माइनस में 365 = 0। ये वैल्यू हो गई 2x² + 2x, ये माइनस होगा -364 = 0। देखो सब में 2 कॉमन मिल जाएगा ना। अब अगर सब जगह 2 कॉमन मिल जाए तो 2 कॉमन कर लो, क्या बचा, x² + x - 182 = 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये 2 आपका कॉमन में है, 2 मल्टीपल में है। अगर ये मल्टीपल में तो दूसरी साइड में अगर ट्रांसपोज करके भेजोगे तो 0/2 आएगा, 2 0 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। कितना बचा, x² + x - 182 = 0। अब सिर्फ और सिर्फ इसका आपको फैक्टर करना है, 182 से 1 लेके आना है। देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। तो एक 14 और एक 13 बन रहा है, तो 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा ना। 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो क्या राइट करेंगे, x² + 14x - 13x - 182 = 0। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब इसमें x कॉमन कर लो तो क्या बचा, x + 14 और -13 कॉमन करोगे तो x + 14 = 0। 1 टाइम x + 14 राइट कर दो और 1 टाइम x - 13 राइट कर दो। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अगर मैं इसको = 0 करूँगा तो यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस में 14 मिलेगी, माइनस में मिलेगी ना। तो माइनस में तो कोई नंबर यहाँ पे हमने सपोज नहीं किया हुआ है, इसलिए हम इस नंबर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हमारा नंबर क्या होगा, x - 13 = 0, दिस विल बी 13। क्लियर है। और यहाँ से मिलता नेगेटिव, इसलिए हमको नहीं राइट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 13। तो हमारे जो नंबर्स होंगे जरा ध्यान से देखना, एक तो आपका नंबर 13 मिल गया, एंड दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 13 + 1।
13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। मीन्स जो आंसर आपके आएंगे वो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, 13 एंड सब में 14। इसी करना है सर। हाँ अभी तो ये ऐसे इसमें क्वेश्चन हाँ सारे दोनों क्वेश्चन में 13, क्वाड्रेटिक 14 बनाना से है, लगा है। सारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक के बाद ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहाँ पे देखो एक राइट ट्रायंगल बना लो पहले, ठीक है। इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये बेस होता है और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनियस होता है। इसने बोला क्या है कि जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। अगर इसका बेस आप x सपोज करते हो तो एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 लेस है, मीन्स ये आपका x माइनस 7 आएगा। और हाइपोटेनियस को क्या बोला है, 13 बोला हुआ है। हाइपोटेनियस क्या बोला हुआ है, 13 बोला हुआ है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अदर टू साइड्स। ये दोनों साइड्स की वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर साइड्स गिवन होती हैं, कोई भी दो साइड्स गिवन होती हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही तो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि इसका बेस x है, ठीक है। देन एल्टीट्यूड जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x माइनस 7 होगा इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज 13 स्क्वायर। AB के प्लेस पे x माइनस 7 राइट करना है और प्लस BC के प्लेस पे x राइट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका 169 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 एंड दिस विल बी 0 क्योंकि वो उधर जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये अगर माइनस करते हो तो कितना बच रहा है बताओ, 134 कितना, 144 144 नहीं बचेगा, 9 से 9 गया 0 हो गया, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 120 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो अब यहाँ पे सब में 2 कॉमन हो रहा है, इस 2 को भी कॉमन कर लो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अगर आपने ये 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ये 2 मल्टीपल में इस साइड में जाने पे 0 हो ही जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको 60 से 7 लेके आना है, सोचो कैसे आएगा, बताओ भाई। 60 से 7 लेके आना है आपको, फैक्टर कर लो। 60 से 7। हाँ देखो ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया और ये अच्छा आ जाएगा ओ 25 नहीं 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 12 minus 5 60 आ तो गया 12 5 सर 12 5 12 और 5, ठीक है। अब देखो क्या राइट करोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 से 5 माइनस करें तो माइनस में 7 आ रहा है। अब x कॉमन कर लो, x कॉमन करने से क्या बचा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करोगे तब भी बचेगा कितना, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 1 टाइम x माइनस 12 राइट करेंगे एंड 1 टाइम x प्लस 5 राइट करेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x माइनस 12 की वैल्यू 0 मिल रही है आपको, और क्या मिल रहा है, x प्लस 5 की वैल्यू भी 0 मिल रही है। यहाँ से आपको x की वैल्यू पॉजिटिव 12 मिल रहा है और यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव 5 मिल रहा है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 12,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 पुट करता हूँ तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, मीन्स इसका एल्टीट्यूड 5 आएगा, बेस कितना आएगा 12 आएगा और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 13 है। अगर आप यहाँ पे अपने आंसर को चेक करना चाहो कि जो आंसर आ रहा है वो सही है तो क्या करेंगे, देखो 5 5 25, 12 12 जो कितना होता है 144, इन दोनों को ऐड करोगे 169 आएगा और 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 12 हो गया और यहाँ पे एल्टीट्यूड जो आपका ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सी की वैल्यू कितनी मिल गई है 12 और ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए बी की वैल्यू कितनी मिल रही है 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं शॉर्ट में क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, एक सर्टेन नंबर, ठीक है, एक सर्टेन नंबर का मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि कितना बनाती है, उतना ही क्या करती है ये प्रोड्यूस करती है अपने किसको, आर्टिकल्स को, ठीक है। वो आर्टिकल्स किसका है, पॉटरी आर्टिकल्स, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये सपोज कर लेंगे कि जो इंडस्ट्री थी वो एक्स, सर्टेन नंबर को हम क्या सपोज कर लें एक्स, ठीक है, मतलब इतना वो क्या करती है, वो पॉटरी आर्टिकल्स को बनाती है। लेट द सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स मेक बाय इंडस्ट्री बी एक्स, ठीक है। हमने ये मान लिया कि जो कंपनी थी वो एक दिन में एक्स पॉटरी आर्टिकल्स को बनाती है। उसने इसका जो प्राइस निर्धारित किया, द कास्ट प्राइज ऑफ ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या किया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस उसने निर्धारित किया है वो कितना किया है, बोला है कि जितना मैं कंपनी में एक दिन में बर्तन बनाता हूँ, जो आर्टिकल बनाता हूँ, उसके 2 गुने से 3 रुपये ज़्यादा, समझे, 2 गुने से 3 रुपये ज़्यादा, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ऐसा लिखा था, समझे कि नहीं। अगर वो कंपनी में एक्स आर्टिकल बनाता है तो उसकी प्राइस कितनी है, उसके 2 गुने से 3 रुपये ज़्यादा है एक आर्टिकल का, ऐसा इसने 3 रुपये ज़्यादा, हाँ ऐसा इसने अपने कंपनी का जो भी हिसाब किताब था उसने बनाया। फिर आगे बोला है कि अगर एक दिन में वो 90 रुपये पा रहा है, अगर एक दिन में वो 90 रुपये पाता है तो कितना आर्टिकल बनाया और कितनी कॉस्ट प्राइस थी, ये हमको बताना है। अब देखो जरा, किसी भी आर्टिकल में जब उसके एक के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तभी तो टोटल निकलता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ खरीदने गए, 2 पेन खरीदने गए हो 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 दूना 10, मल्टीप्लाई ही तो हमेशा करते हो प्रोडक्ट का किसके साथ, रुपए के साथ। तो ये प्रोडक्ट है, ये रुपया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 3 किसके बराबर बोला है, 90 रुपये। अगर वो एक्स आर्टिकल बना के इस रेट से अगर बेचता है तो 90 रुपये मिलते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करा दो, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x और ये ट्रांसपोज कर लो -90 इज इक्वल टू 0। अब देखो 90 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करोगे 180 आ गया, और इस ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को क्या करना है, राइट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगी वो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, सिर्फ x - 6 इज इक्वल टू 0, देन दिस विल बी 6। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अगर x की वैल्यू 6 मिलती है मतलब एक दिन में वो कितने आर्टिकल बना रहा है, एक दिन में वो कितने आर्टिकल बना रहा है, 6, मीन्स जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो हमारे कितने आ गए, 6 आ गए। अगर कास्ट प्राइस की बात करें, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा जरा बताओ मुझे। कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 2x प्लस 3, यही तो है। तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। मीन्स
वो 6 आर्टिकल बनाता है। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाता है? 6 आर्टिकल। और एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो 15 है, तभी तो 15 सेकंड 90 आ रहा था।